नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं नान खटाई की रेसिपी लाई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और इसके लिए हमें किसी ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली सभी घरों में सामान अवेलेबल रहता है, तो हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इस नान खटाई को एक बार बनाकर रख लीजिए और आप इसे महीने भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। शाम को आपको छोटी मोटी भूख लगे तो आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और अब हमने 1/3 कप जो है ये मेल्टेड घी लिया था और हमने इसे फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से जम जाए। यहाँ पर जो हमें घी यूज करना है वो हमें जमा हुआ ही यूज करना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर डालडा या बटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें आधा कप जो है पिसी हुई चीनी डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड विस्कर से या इलेक्ट्रिक विस्कर से अच्छे से विस्क कर सकते हैं, जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं हो जाता है। आज मैं इसे हैंड विस्कर से विस्क कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक विस्कर जो है वो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। हैंड विस्कर से थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, और अगर वहीं इलेक्ट्रिक विस्कर होगा तो उससे हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो घी और चीनी थी वो अच्छे से देखिए विस्क हो गई है और ये थोड़ी सी लाइट एंड फ्लफी हो गई है। अब हम यहाँ पर बाउल पर एक छन्नी रख लेंगे और छन्नी पर हम सबसे पहले 1 कप जो है ये मैदा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़े चम्मच जो है ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। वैसे ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और 1 बड़े चम्मच ही हम यहाँ पर बेसन डालेंगे और 1 बड़े चम्मच हम यहाँ पर सूजी डालेंगे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच यहाँ पर हम इलायची का पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच जो है हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। याद रखिएगा कि हमें बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। इन्हें छानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें थोड़ी सी एरिएशन आ जाए, जिससे हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। अभी हम पहले विस्कर की हेल्प से सब चीज़ों को एक बार अच्छे से विस्क कर लेते हैं। उसके बाद हम विस्कर को हटा देंगे और बिल्कुल साफ हाथों से अपनी नान खटाई का जो है वो डो बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन आज हमने इसमें जो घी की क्वांटिटी है वो 1/3 कप ही ली है, तो इससे हमारी नान खटाई का डो बनकर तैयार नहीं होगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा दूध ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच के करीब जो है ये दूध ऐड करेंगे। दूध हमें बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है और जो दूध है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर हमें गर्म दूध का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आपका जो नान खटाई का डो है वो बनकर तैयार हो गया है तो आप 1 चम्मच ही दूध डालिएगा। लेकिन हमारा डो नहीं बना है, तो अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दूध और ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका जो डो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरा जो डो है वो 2 बड़े चम्मच दूध डालने के बाद बन गया था। अगर आपका डो नहीं बनता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने अब एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसे मैंने एल्यूमिनियम फॉयल लगाकर अच्छे से कवर कर लिया है और ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इस पर नान खटाई बेक करें तो हमारी जो नान खटाई है वो हमारी ट्रे पर बिल्कुल भी चिपके नहीं। और यहाँ पर हमारी जो नान खटाई है वो सभी एक शेप और साइज की बने, तो इसके लिए मैंने जो 1 टेबल स्पून वाली स्पून आती है वो ले ली है और उसमें हम अपनी नान खटाई के डो को रखेंगे, ताकि हम उसका मेजरमेंट कर सकें और हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाकर रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बिना मेजरमेंट के भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो जो हमारी नान खटाई है वो बिल्कुल अच्छे से एक साथ बेक होकर तैयार होंगी। और अब हम इसी तरह अपने सारी नान खटाई के गोलों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में अब हमारी नान खटाई के जो गोले थे वो देखिए बिल्कुल अच्छे से सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको नान खटाई की शेप देंगे। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हम एक गोले को उठाएंगे और उसे हल्का सा चपटा कर देंगे। और अगर हमारे साइड में थोड़े से क्रैक आ रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप उन्हें
हाथों से ठीक कर दीजिएगा। और अब हम इसी तरह सारी अपनी नान खटाई को बनाकर अपनी ट्रे पर लगा लेंगे। यहाँ हमें इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाना है, क्योंकि अगर हम इन्हें पास पास लगा देंगे तो जब ये बेक होंगी तो आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए हमने इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा दिया है। और अब हम बिल्कुल फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा जो दूध है वो इन पर लगा देंगे, ताकि जब हम इन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश करें तो ड्राई फ्रूट्स इस पर आसानी से चिपक जाएं। यहाँ पर हमने सारी नान खटाई पर थोड़ा सा दूध लगा दिया है और अब हम इसे कटे हुए पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अगर और आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाने हैं तो आप इन्हें इसी तरह भी बेक कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स लगाने से जो हमारी नान खटाई है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब हमने सारी नान खटाई पर कटे हुए पिस्ता लगा लिए हैं और अब हम इन्हें एक फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि जब हमारी नान खटाई बेक होकर निकले तो ये बिल्कुल भी हमारी नान खटाई पर से उतरे नहीं। और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे। इन्हें बेक करने के लिए मैंने अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अपनी नान खटाई को 18 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद जो हमारी नान खटाई है वो बिल्कुल अच्छे से बेक हो गई है और इन पर बहुत ही अच्छा कलर आया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी नान खटाई भी इतने टाइम में ही बनकर तैयार हो जाए। अब हम नान खटाई को बिल्कुल इसी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें जाली स्टैंड पर रखेंगे। अब हमारी जो नान खटाई है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अब हम इन्हें जाली स्टैंड पर रख देंगे, ताकि इनमें नीचे से भी हवा लग सके। अगर हम इन्हें जाली स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो ये नीचे से सोगी हो जाएंगी और फिर हमारी नान खटाई खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ पर हमने सारी नान खटाई को एक जाली स्टैंड पर रख लिया है और अब हम इन्हें बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। हो सकता है आपकी नान खटाई को बेक होने में थोड़ा सा टाइम कम लगे या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 मिनट में मेरी नान खटाई बनकर तैयार हुई है तो आपकी भी बन जाए। अगर आपको यहाँ पर 20 मिनट बाद भी थोड़ी सी इनमें कमी लग रही है तो आप इन्हें थोड़ी सी देर के लिए और बेक कर सकते हैं। वैसे आप इन्हें 15 से 16 मिनट के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी जो नान खटाई है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई है और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और हमारी नान खटाई देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं आपको एक नान खटाई तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी जो नान खटाई है वो किस तरह की बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप इन्हें कभी भी चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। और आप इन्हें एक बार बनाकर रख लीजिए और आप इन्हें महीने भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है नान खटाई। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।